माज भाई आप लाइव हैं? कॉफ़ी बहुत गर्म है यार, और लाटे जो है ना आज बहुत, इट्स वेरी हॉट टुडे। तो हम आ गए और ये टिप टिप बरसा पानी। मैं हैरान हो जाता हूँ कहाँ से तुम शुरू करते हो। टिप टिप बरसा पानी बरस रहा है। खैर यार, भाई कराची में बरसात का मौसम है मेरे भाई। देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार और बेहतरीन मूड है और माहौल है और एनालिसिस ऑब्वियसली होंगे ही बेहतरीन किस्म के। मगर हम बता दें आपको कि आज एशिया कप सही मायनों में शुरू हुआ है, क्योंकि कल जो था वो तो जाहिर बात है अफगानिस्तान खेल रहा था हांगकांग के साथ। मगर आज जब पधारे पिया के देश टीम इंडिया, तो वो बेचारे किसी गलतफहमी का शिकार थे उन्हें। मुझे ऐसा महसूस हुआ फैसल साहब कि आज वो गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि वो समझ बैठे कि ये कोई शायद 20 ओवर की गेम है। मतलब एक होता है ना T20 के 20 तुम खेलोगे 20 हम खेलेंगे, वो बेचारे समझ के आए कि ये पूरा मैच 20 ओवर का है। कौन? इंडिया वाले। मुझे ऐसा लगा जो जिस तरह से वो खेल पेश करके गए, उस हिसाब से भी जल्दी खत्म हो गया। उस हिसाब से भी जो है वो 3 ओवर पहले से निपट गए। मतलब यार कोई हद होती है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने ये बुमराह, ये कुलदीप, ये चक्रवर्ती, ये फिलाना और वो ढिमकाना ऊपर अगर बैटिंग पे चले जाओ, यार कोई शर्म कोई लिहाज नहीं। मतलब आप टॉस जीत रहे हैं और अपने बैट्समैन को नहीं खिला रहे आप, वो तो कर लेंगे। जो डाउट अगर जरा सा कहीं 19-20 का है संडे को लेके, तो वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता सलमान अली आगा, हसन नवाज, साइम अय्यूब, फखर जमान, गिन के 5 हैं हमारे पास बल्लेबाज पूरी 11 में, पूरी 15 में 5 प्रॉपर बैट्समैन हैं हमारे पास। प्रॉपर वर्ड गलत लिखा, बैट्समैन है। चलो प्रॉपर भी माइनस कर दिया आपने, जो कि बैट्समैन कहलाने के, जिनके नाम के साथ लिखा हुआ है कि ये बल्लेबाज है। सही है। और क्या होने ये उसका डर खौफ है जो आज टॉस जीत के बॉलिंग हुई और फुल थ्रॉटल टीम के साथ हुई कि अपने गेंदबाजों को तैयारी करा दें, क्योंकि इन्हें मालूम है शाहीन माइन ये तो सब आउट ऑफ फॉर्म है, इनसे तो कुछ होगा नहीं। हमारे बल्लेबाज हैं, खतरनाक बैटिंग मानी जाती है इंडिया की। सही है। आज हुआ क्या है? आज हुआ क्या है, शुरू करो। तुम क्या तो ये सब इन्होंने हमारे खौफ में किया है आपके, मुझे मतलब तो यही महसूस हुआ। सही है। हालांकि हमने ये ऐलान कर दिया है हाँ कि हम 14 को क्या करने वाले हैं, वो बात भी कंटिन्यू कर लेंगे अभी बाद में। फिर तो सही है। आओ आज की टीम। तुम फिलहाल एक कमेंट आया स्टार्ट का पहला दिलावर फारूक का, उसने कहा करो स्टार्ट। मैं उससे पूछने वाला था कि भाई क्या करूं, तुम्हें क्या लगता है हम क्या करना है? नहीं, वो नीचे फिर उसके बाद मेहदी अकरमी का आ गया जो हमेशा आता है मार स्टार्ट बकवास हो गई बकवास। सही है, ठीक है, वो कर लिया हमने। अगर तुम्हें इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लगी और बकवास लग रही है तो दोस्त, वालेकुम सलाम अशोक भाई तुम करो तो वश मत ले। अबे तो तू बता ना, बुमराह जो कि टेस्ट मैच नहीं खेलना। मैं देख मेरी टोन पे राय हो जाए कि मुझे हटाना मत, मेरी दुखती रग पे हाथ नहीं रखना तुम, बिल्कुल भी। बोलो ना तो ये आज 20 ओवर का मैच खेलने अगेंस्ट UAE आए, तो तुम भी तो खिला रहे हो। किसको खिला? तुम्हारी तो फुल थ्रॉटल टीम। अरे हम तो वैसे ही मजलूम है ना, हमें तो कोई भी आता चमाट मार के निकल जाता है। तुम तो भाई बुमराह हो, इंडिया हो, तुम तो नई नवेली दुल्हन की तरह हो। तुम्हारी तो थोड़ियों में हाथ देते हैं सब कि भाई आपके पास पैसा है। नहीं थोड़ी में हाथ क्यों देंगे? कि वो यूं झकी में तो यूं थोड़ी में हाथ देके ऊपर कर दिया। अबे वो दुल्हन हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, थोड़ी में हाथ दिया ऊपर कर दिया। तो थोड़ी में हाथ दिया जाता है भाई, मान जाना है उसके। हाँ। दुल्हन के कौन थोड़ी में हाथ देता है? तो कौन सी दुल्हन की थोड़ी में हाथ दे रहा है? तो हाथ तो कहीं ना कहीं हाथ पकड़ लिया कहीं। यार ये देखो, ये ट्रैक से ही हट रहा, मैं नहीं हट रहा हूं। मैं सीधी पटरी पे चल रहा हूं। तुम ट्रैक पे हो, बिल्कुल मैं ट्रैक पर हूं। जवाब दे। तुम बात हाँ, करो। मैं हाँ नहीं मिला जवाब चाहिए एक एक बात का। क्यों बुमराह खेला, क्यों कुलदीप खेला? आज तुम थी। अबे जो काम हमने ट्राई सीरीज में, हुनैन सुन लेना, मैं सारे सवाल बिल्डअप कर रहा हूं, एक एक करके जवाब देना, मैं खामोश हो जाऊंगा। जो काम हमने ट्राई सीरीज के फाइनल में किया जाके, हमने जो मन्नत तोड़ी फाइनल में, उससे पहले हम कह रहे थे नहीं हम 3 फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे, हमने वो काम ट्राई सीरीज के फाइनल में किया कि सुफियान और ना उसको अबरार को साथ खिला दिया विद नवाज। तुम पहला मैच खेलने के लिए आए हो यार उन गरीब बच्चों के साथ, उनके मुल्क के अंदर। अबे तो भाई बॉडी को वो कहते हैं ना आदत डालनी है उस ग्राउंड की, माहौल की, वेदर की, वरना नहीं क्या करेंगे बच्चे। मतलब अर्शदीप, अच्छा तो अर्शदीप वहां पे क्या करने के लिए? वो सिर्फ वहां बैठने के लिए? अबे तुम कुलदीप को, चक्रवर्ती को, दोनों को साथ खिला दिया यूएई के अगेंस्ट, और सामने तुम्हारे पास अक्षर पटेल भी है। फिर वही बात तुमने जो बात पहले की थी वो सही थी बात। देखो ये जो इंडिया ने टीम खिलाई है ना, वो बिल्कुल वैसे ही है जो माज भाई कह रहे हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो टीम है ये ऐसी है जैसे आपने
डांटा जो है बेटी को और आप सुना रहे हैं बहू को, ठीक है। तो ये मैच आपने यूएई से खेला है। क्या तुम लोग शादी के घर के अंदर घुसे हो, बाहर आओ शादी के घर से, ये क्या चल रहा है भाई? तो चल रहा है यहाँ भाई पे, आप चल रहा है, फैसल रूठना, भाई, रुठाना, फैसल मनाना। भाई, हम आपके लिए सिंप्लीफाई करके घरेलू बात करके आपको समझा दे ताकि आपको समझ और आए। नहीं होना है, माहौल भी ऐसा है, मैं तुमसे हाथ नहीं मिला रहा, मुझे तुमसे नहीं मिला। हाँ, ये मैं हैंडशेक स्टेज पे तुमसे नहीं मिला। हैंडशेक सागा क्या हुआ है ये? अबे हुआ है यार, बाद में सब कुछ मिले हुआ है हैं ना, तो ये मिसालें तुम क्यों कह रहे हो कि हम वो गलत दे रहे हैं? बात उस इरफान पठान ने हाइप दिया कि उसने क्या नाम है, स्काई ने हाथ नहीं मिलाया सलमान लियागा से, हाँ जबकि वो उठ के जाएगा। बाद में वीडियो है, साथ खड़े हाथ मिलाया उन्होंने। हाँ, हाथ मिलाया बिल्कुल। दुनिया के सामने कुछ और, मगर जब कमरे में जा रहे हैं दोनों तो एक है। फिर तुम देखो, फिर यार ये देख लो अरे यार अम्मा बहन माँ बेटी सबको दिखाने के लिए कुछ और, मगर जब कोने में गए कमरे में तो वहां उसने भी उससे हाथ मिलाया, उसने भी अच्छा, उससे हाथ आप तो मिलाया। ट्राई सीरीज में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, यानी हम पाकिस्तान, आपसे मतलब हम पाकिस्तानी टीम ट्राई सीरीज में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वी वर अनश्योर कि हमारी साइड क्या है। हम दो स्पिनर खिलाने को राजी नहीं थे। हमने जो दो स्पिनर खिलाए वो इसी तरह खिलाए कि हमें एक अपना फास्ट बॉलर बिठाना पड़ा, क्योंकि 8 नंबर तक बैटिंग हमें चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। अच्छा, आपने देखा होगा ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये कॉपी हो रही हैं हमारी तरफ से, या इंग्लैंड को देख के या इंडिया को देख के। ओके, सही है। तो आप इंडिया का फॉर्मूला देख रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में यही किया, हमेशा 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई है हर मैच में, ठीक है। और अभी T20 में भी यही है। आप ये सोचो, जो तुमने बात की बिल्कुल सही है। 5 नंबर पे संजू सैमसन को एडजस्ट किया, 6 पे दुबे को, 7 पे हार्दिक पांड्या और 8 पे अक्षर पटेल। जबकि अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप जीते हैं उसमें 5 नंबर पे था। तो अभी ये यूएई को नहीं दिखाने के लिए किया है उन्होंने। जो पहला मैच उन्होंने दूसरा मैच खेलना है तो वो कंटिन्यूटी पे जाते हैं, हमारी तरह बार बार टीम चेंज नहीं करते। हम भी अब नहीं करेंगे। जो हमारी पहले मैच जो 14 को जो टीम खेलनी होगी ना, वही टीम जुम्मे को खेलेगी 12 को हम ओमान के नहीं है against। कि हम चेंज कर सकें, हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पुनीत माज भाई आपको जवाब दे रहे हैं। माज भाई, आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि छोटी टीम को हमेशा उनकी औकात याद दिलानी रखना चाहिए, जो आपको भी पहले याद दिलानी चाहिए थी फर्स्ट मैच से, ये कह रहा है वो। नहीं हमने पुनीत, तो first match ये अभी जवाब खेला ही नहीं ना, पुनीत, इससे ये तो जवाब यार। नहीं है। आप अगर अपने यार अर्शदीप जो है नंबर 1 T20 बॉलर है इस वक्त, उसको बिठाया है, ठीक है, लीडिंग T20 बॉलर है। बुमराह को खिलाया सही जो कि 5वां टेस्ट मैच खेलते हुए कहते हैं मेरी कमर में चुक आ गई है, मैं नहीं खेल रहा। हाँ, अब वो बुमराह को भी इसलिए खिलाया क्योंकि 5वां टेस्ट मैच नहीं खेले वो, लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेले वो। और इंडिया की जो T20 टीम है, वाइट बॉल की जो टीम है, ये जून के बाद, मतलब वाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं, ये जून के बाद खेल रहे हैं, तो ये सारे फ्रेश हैं। तो इनको उसका डर नहीं है कि इन्होंने ये 10-15 दिन में जो है ये 7 मैचेस खेलने हैं, 3 शुरू के राउंड के, 3 बाद के राउंड के और 1 फाइनल। वो मसला नहीं है T20, क्योंकि स्पेस्ड आउट है मैचेस। फाइनल भी लिख दिया तुमने? फाइनल लिख दिया क्या मैंने? वो एशिया कप लिख दिया भाई, लिख के दे दिया। नवा एशिया कप जीत रहा है इंडिया, 9th का ट्रॉफी लेके घर चले जाओ, खेल क्यों आए हो? नहीं, वो फॉर्मेलिटी तो है ना, पूरा एशिया कप फॉर्मेलिटी है और क्या। मेहदी अकरम कह रहा है माज भाई तुम जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा बोलते हो, दिमाग खराब कर देते हो, चुप बैठा करो, जैसे फैसले चुप बैठे हो। अच्छा, राटू कह रहे हैं इसको सुनते रहोगे। मैंने एक साथ पूरा पुलंदा बनाया सवालों का और इनकी जवाब जोड़ी में दे रख रहा है। दिया। अब ये टर्न बाय टर्न जवाब देते हैं वो सब बता बातों रहा है का। अर्शदीप शिराज अय्यर की पंजाब किंग्स का प्लेयर है, इसलिए गंभीर नहीं खिला रहा। अर्शदीप का काउंटिंग 3rd सीरीज है, उसको नहीं खिला रहा। जीजी का कुछ पंगा है, अंशुल, कमोज, अरशद राना खेल गए। हुनैन भाई, कंडीशन भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि आपको पता है स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं तो ऑब्वियसली आप शिवम दुबे को साथ जाओगे। यू डोंट नीड 2 पेसर फ्रॉम बोथ एंड्स। और हुनैन भाई, पाकिस्तान इंडिया की अभी तक कह रहे हैं टिकट्स भी नहीं बिकी हैं। 50 आधी टिकटें 50% सेल हुई हैं और बाकी 50% रह गई हैं। वो कह रहे हैं विराट कोहली की वजह। विराट कोहली की वजह? नहीं, विराट कोहली और ये यार देखो, किसी भी गेम जो है ना किसी प्लेयर से बड़ा नहीं होता, तो वो ऐसा नहीं है। ये जो अभी माहौल है इस वक्त, जो इस साल जो कुछ हुआ है, उसकी वजह से जो है ना, बात ये है कि पहले उनके लोग, अब अजीब सिचुएशन है, उनके लोग पहले चाहते थे कि पाकिस्तान से मैचेस हो, जब तक ये जो इंसिडेंट इस साल के नहीं होते। उनकी गवर्नमेंट मना कर देती थी, वो तब भी चुप थे, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैचेस ना हो, अब उनके लोग भी चाह रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन अब सरप्राइजिंगली उनकी गवर्नमेंट राज़ी हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा क्यों राज़ी हुई है। उनकी गवर्नमेंट उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। जो उन्होंने रीज़न दिया कि जी, उनके पार्लियामेंट तक में डिस्कस हो गया कि जी हम पाकिस्तान से बायलैटरल नहीं खेलेंगे जैसे कि डिस्कस हुआ था, लेकिन जो मल्टीलैटरल यानी टूर्नामेंट्स होते हैं वो हमें खेलना पड़ेंगे, आईसीसी हो या वो हम खेलेंगे, वो हमारी कमिटमेंट हम पूरी करेंगे। जबकि इस वाक़े से पहले 2023 के वर्ल्ड कप में कितनी दफ़ा बात हो चुकी थी कि हम पाकिस्तान को हम नहीं बुलाएंगे, हमारे हालात अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गया।
सारा कुछ हुआ, लेकिन अभी तो एक्सपेक्टेड था कि होगा ही नहीं एशिया कप। हम तीनों भी यही कह रहे थे ना, होगा ही नहीं एशिया कप, क्योंकि जो इनका वतीरा होता है। लेकिन ये आप गैस नहीं कर, डिप्लोमेटिकली इन्होंने कोई डिसीजन लिया है। लोग कैसा ताज्जुब दिखा रहे हैं कि वो टिकट नहीं खरीदा, मतलब जो 50% पैसे सेल हुई है वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने खरीदे। नहीं इंडियन भी जाएंगे, इंडियन मतलब डिवाइडेड है ना, वो आधे इंडियन ये कह रहे हैं यार जब गवर्नमेंट को एतराज नहीं है तो फिर हमें क्या जरूरत है बोलने की। पहले भी तो हमने नहीं खेला तब जब गवर्नमेंट ने मना किया था, अब गवर्नमेंट कह रही है तो हम खेलते हैं। मुझे बताओ ना कि वहाँ पे इंडियन जो हैं डायस्पोरा जो है कि हम जो है ये जंग का बदला 14 को लेंगे, ये सच है? हाँ, ये मैंने बहुत जगह सुना है कि भाई बल्कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स यार जिनको मैं फॉलो करता था वो भी कि ये ऑपरेशन पार्ट 2 है, मतलब वो खुद इसको जंग बना रहे हैं। क्योंकि अब जंग इसलिए बना रहे हैं, ये आपको पता चलता है कि एक तरह से फ्रस्ट्रेशन होती है कि अच्छा चलो वहाँ नहीं तो यहाँ जीत जाएंगे, यहाँ जीत सकते हैं। हाँ, यहाँ जीत सकते हैं। इस वजह से मतलब बदला क्या ले लेंगे, हमने तो पहले ऐलान कर दिया है कि बदला तो हम लेंगे उस बात का जो तुमने अपने मुंह से निकाली थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बदला तो हम यहाँ बैठ के इधर मुंह करके बोल दे तो वहाँ आवाज नहीं आती। वहाँ आवाज क्यों ना आ रही भाई? ये जो बदले की अगर लोग बातें करें ना कि 14 को, अरे भाई 14 को बदला तुम नहीं लेने वाले, 14 को करारा तमाचा हमारी तरफ से आएगा जब हम मैदान में उतरेंगे और खेलेंगे नहीं, किस तरह के परफॉर्म नहीं करेंगे और तुम्हें जीत देंगे। ये है असल जवाब कि 14 को हमारी तरफ से ये होगी, कार्रवाई डाली जाएगी कि वो जो ड्रोन हमला, इसे कहते हैं ड्रोन हमला। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, एक होता है ना मारेंगे अपनी ही जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप कोशिश करते हो ना हर वक्त पूरा टाइम लगे होते हैं उसको कवर अप करने के लिए, माफ़ी तलाफ़ी के लिए। तो ये बेसिकली ना ये एक तरह से अपना गुस्सा दिखाने का एक तरीका कि यार लोग टिकट्स नहीं बिक रही और राज़ी नहीं है खेलने के लिए और ये वो बात हो रही है। लेकिन मैंने कहा 50% लोग तो फिर भी राज़ी हैं, डिवाइडेड हैं। तो 30-35 हज़ार का ग्राउंड भरना वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी आवाम को क्या मुश्किल है? तो ग्राउंड तो फुली मिलेगा, मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन है। यही है, मगर जो खबरें फैला रहे हैं कि भाई आधे लोग आए हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, कवर अप है, वो कवर अप है, तो बताना है कि भाई कितना लोग नाराज़ हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि खबर तो वही दे रहे हैं ना, ये भी तो बात समझो ना, खबर वही दे रहे हैं जो यहाँ के लाहौर का पोर्ट भी उड़ा रहे थे, वो उड़ा रहे थे, खबरें तो वही दे रहे हैं ना उन्हें। अच्छा खैर, अब आप मैच पे आ जाओ ना। मेरी अग्रमी आपसे पूछा अफगानिस्तान सुपर 4 में क्वालिफाई करेगा, डांस करते हुए पूछ रहे हैं वो आपसे। हाँ यार, डांस करते हुए यूं ही बाहर ना निकल जाए स्क्रीन से। नहीं करेगा अफगानिस्तान, जो कंडीशन नहीं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है और हांगकांग है, ये 4 टीमें, तो वो उस वजह से पूछ रहा है। लेकिन श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी लग रही है भाई, आपने शायद स्क्वाड गौर से नहीं देखा होगा, लेकिन टीम अच्छी लग रही है श्रीलंका की। मैंने तो आपको पहले कहा था जब वो, अच्छा आपने कहा था, मैंने आपसे कहा था ना जब ये स्पिनर, अभी इन स्पिनर्स के आगे ये हाल है, हाँ। तो जब श्रीलंका के स्पिनर आएंगे, जब उसमें वेला लागे आएगा, जब हसारंगा आएगा, ठीक शाना आएगा, तो क्या होगा? नहीं फास्ट बॉलर चमीरा भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, बट जो कंडीशंस है वो तो स्पिनर्स के लिए है ना, सारी गेम तो स्पिनर तो तीनों उनके अच्छे हैं, तीनों उनके स्पिनर अच्छे हैं, टायर्ड स्पिनर है, तो ये बात हमने करी थी उस दिन पहले ही। सही है वो तो पहले मैच पे आ जाओ यार। जो क्लियर नजर आ रहा है ना, वो हाथ में तो इंडिया के ही है एशिया कप। क्या चीज? नहीं, लीप्स एंड बाउंड यार। देखो इंडिया नंबर 1 T20 टीम है रैंकिंग में, 4 टीमों का गैप है, मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इस तरह से। उसके बाद 5-6 पे शायद श्रीलंका है, 7 पे पाकिस्तान है, 8 पे अफगानिस्तान है, 9 पे बांग्लादेश है, इस तरह से। और एशिया की बताओ ना, एशिया में तो नंबर 2 है ना अफगानिस्तान। एशिया में तो नंबर 2 है ना अफगानिस्तान, वो तो डिसाइड हो गया ना। बात है भाई, इनको एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान है, इनको मुबारक हो बहुत। और नंबर 1 इंडिया है, और नंबर 1 और पाकिस्तान नंबर 4 है। हमको पाकिस्तान का कोई नंबर ही नहीं, हम तो आते हैं जब दिल चाहता है उठकर आएंगे, चमाड़ मारेंगे, निकल जाएंगे। हमारा तो ऐसे ही खेल है भाई, परफॉर्म ना करके। हारने को हारना होगा, यूएई से भी हार जाएंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्म ना करके मैच में। और कोई बात है? 17 बाकी ये बात जो लोग कर रहे हैं टिकट्स की, वो इस वजह से भी कर रहे हैं जो आपने कहा ना, विराट कोहली और रोहित, तो हमारी तरफ से भी तो 2 मेन प्लेयर्स नहीं है, बाबर रिजवान नहीं है, रिजवानी तो बाबर मेन। हाँ, तो 2 मेन प्लेयर्स नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हमारी तरफ से भी लोगों को कुछ है होगा एतराज़, हम नहीं जा रहे, जो बाबर फैन है हम नहीं जा रहे देखने। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो उठा है कि बाबर नहीं है तो हम मतलब उदास हैं, टिकट खरीद लिया, उदास हैं। ऐसा नहीं होगा। माज भाई अगर माज भाई के पास ऑप्शन होता, माज भाई तो देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बाबर नहीं जाएंगे। इंडिया का मैच है और हम मिस कर दें यार, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे जितने भी बाबर फैन हो। हाँ बिल्कुल, बाबर की, और यार बाबर का फैन होना एक अलग बात है, जो उसने, यार ये समझते नहीं है, बाबर के अंदर कुछ सुरखाब के पर थोड़ी लगे में जो उसके हम यार उसकी परफॉर्मेंसेस, उसने जो पाकिस्तान के लिए इतने सालों बाद 10,000 दफा बता दिया, फिर डिबेट कहीं और निकल जाएगी किसी और दिन। अच्छा, हमने जो वो कर चुका है पिछले 25 साल में नहीं आया कोई करने वाला। बताओ ना, कल के मैच में और कोई बात करनी है? कल का मैच, कल तो अफगानियों ने कल फास्टेस्ट 50 हुआ है यार, अच्छी लाया है ये, निकाल के याद दिलाया इसने। अजमत
अजमतुल्लाह उमर जी। अजमतुल्लाह उमर जई ने करा 50-17 गेंदों पे जो करा 18 अच्छा गेंदों पे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 95 रन से जीता है ना अफगानिस्तान। बस सही। अब मैं क्या वो वाला मैच भी गौर से देखूं? नहीं मगर मैंने कहा आपने ऐसे कहा है, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ इस वजह से। नहीं, उसमें बड़ी अच्छा- सुथरी बैटिंग करी और टूर्नामेंट की फास्टेस्ट 50 हो गई है, अफगानिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 50 हो गई है, if I'm not wrong। सही है। और बड़ी ज़बरदस्त एक टाइम पे लग रहा था कि हांगकांग जो है ना वो पकड़ लेगा, मगर जो उसने आखिर के अंदर आखिरी 4 ओवर में पता नहीं कितने 80 रन करे इन लोगों ने, जो उसने धोया है। एक ओवर में 3 छक्के मारे उसने, एक ओवर में 3 छक्के मारे, फिर चौथा एक चौका भी मारा और उसी ओवर में आउट हुआ। बड़ा खूबसूरत एक अजीब सा वर्ड इस्तेमाल करा वहाँ पे कमेंटेटर ने, व्हाट अ क्यूट शॉट। सही है। जेंजी बात होती है, जेंजी के बारे में ओह बात माय होती है। गॉड, सच ए क्यूट शॉट। मतलब उसने 3 छक्के मारे सामने, चौथी वो बॉल रांगड़ उसने- शॉट थे वो। हाँ वो रांगड़ शॉट थे। चौथी बॉल आके उसने फुल टॉस मारी, इधर आ रही थी ना उसके पेट नाफ के ऊपर आ रही थी उसकी, उसने वो प्यार से जो टैप करके पीछे से निकाल देते हैं ना और शॉट 4 हो जाता है, उसने वो किया। कमेंटेटर वाज लाइक ओह माय गॉड सच अ क्यूट शॉट। मैंने कहा यार एक बात बताओ, साइम अयूब और फखर जमान ने यूएई को पीटा, तुम खुश थे? नहीं तो ये इसने हांगकांग को मार लिया, तुम मुझे क्यों इसकी इनिंग्स डिस्क्राइब कर रहे इट हो? इज अफगानिस्तान, दे प्लेड मुझे- लाइक दे आर अ वेरी बिग टीम। मतलब क्या मतलब? अफगानिस्तान ने फुल टीम तो नहीं खिलाई अपनी। नहीं full से गए। राशिद खान नहीं था शायद। ओ भाई, राशिद खान तो कैप्टन है ना, वो तो खेल रहा है। अच्छा, यार कब अब ये खेले? एशिया कप में तो फुल स्ट्रेंथ से ही उन्होंने खेलेगी यार एक टीम। बीच में से बैट्समैन बिठा के गुलबदीन नाइब को जो है ना दोबारा तो खिलाया। फिर प्रॉब्लम क्या जब इंडिया ने अपनी फुल थ्रॉटल टीम खिलाई? इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वाह यार, क्या तुमने मवाजना किया है एशिया की नंबर 1 टीम का एशिया की नंबर 2 टीम होने की तो वजह 1 से। के बाद 2 से ही होता है ना तुमसे मवाजना। इसलिए मवाजना कर दिया तुमने। कोई और कुछ तुलना है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में? माना कि वो उनको मानते हैं अपना बाबा जो भी है, मेरा मगर मकसद है सब जब फुल थ्रॉटल टीम से जा रहे हैं तो इंडिया चला गया तो क्या प्रॉब्लम है अबे तुम्हें? यूएई के अगेंस्ट इंडिया, बुमराह, कुलदीप, तो बुमराह क्या नहीं प्रैक्टिस करे, उसको अपने आप को वार्म अप भाई मास तो तुम क्या Practice बेवकूफ। करे, मास मगर मुझे मैं तुझे बता एक रहा बात हूँ। बताओ, ये क्या बेवकूफ है? आपको पता है कुलदीप ने 2024 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल है जो इंडिया जीता है, वो लास्ट मैच खेला है इंडिया से। T20 जी, सही तो जो कोई भी मैच है इंडिया से लास्ट वो वही खेला भी उसने। खेला होगा ना। तो वो वो तो 50 ओवर हो गई ना। खेला तो ना, हाथ तो घुमाया ना उसने। क्या मतलब 50 ओवर की तो बॉलिंग नहीं करता क्या? 50 ओवर में तालियां नहीं बजाते हैं नहीं, वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में तो उसको लिया ही नहीं ना। उसको प्लेइंग 11 में कहाँ जगह मिली? खेला था चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे याद नहीं खेला आ है रहा। यार, खेला क्या हो है? गया? खेला है चैंपियंस खेला है, ट्रॉफी में। खेला है। सलमान अली आगा अरे हाँ यार, क्यों नहीं खेला? सलमान अली आउट ही कुलदीप पे हुआ है। हाँ। T20 उसका जो है पहला है पूरे साल बाद। तो तुम क्या चाह रहे हो कि वो 14 को ही डायरेक्ट उसको खिलाए? यूएई के अगेंस्ट नहीं खिलाया एक मैच पहले? मैं फजूल बात है ना तुम्हारी। मैं तो आंखें खोल रहा हूँ इनको लोगों की। बुमराह का से मसला है कि बुमराह टेस्ट मैच में तो रेस्ट लेता है क्योंकि उसकी बॉडी जवाब दे देती है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा उतर रहे हैं, ये मकसद है। तो ये T20 है, 4 ओवर है ना माज, क्यों वो यार तुम इंजरी का मानोगे सोचेगा? नहीं, सिर्फ जो 14 का जो प्रेशर है ना, हाँ बस ये सारी बात। अबे नहीं, हाँ, 14 का प्रेशर है। वो इतना प्रेशर लेते हैं कि हर दफा वही जीतते हैं। मतलब खौफ तो आएगा ना यार हमेशा तुम्हें कि यार नए लड़के हैं, क्या कर देंगे नहीं मालूम। कौन से लड़े रखे? हसन नवाज तुम्हारा नया है, तुम्हारा जो नीचे बॉलिंग लाइन अप खेल रही है। अबे यही टीम जब सुफियान यूएई के नदीम, खिलाफ अबरार। खेली थी, क्या हाल हुआ था उनको उसका? अगर डर होगा ना तो सिर्फ एक प्लेयर से होगा, वो होगा मोहम्मद हारिस। और किसी प्लेयर से डर नहीं होगा। सही है। कुछ भी मोहम्मद हारिस का 11 का एवरेज है, अगर उसकी बांग्लादेश की वो निकाल दो। हाँ 11 100 का एवरेज है, performance, बट 100 डर मारा उसी से होगा उनको। खैर उन्नयन भाई, अच्छा उन्नयन भाई, आपका जो इंडिया के बारे में आपने भी कोई बात नहीं करी, मैच था हो गया वो खत्म देखो करो। इंडिया ने आज मैच स्टार्ट किया, पहला ओवर कराया अपने सबसे बेहतरीन प्लेयर से, हार्दिक पांड्या, जो उनका ऑलराउंडर है, मेन कॉग इन द व्हील। उसके बाद पूरे मैच में उनको पता चला अब जरूरत नहीं है, स्पिनर्स को ही करा लिया उन्होंने। 13 ओवर में हो गया, बाद में जाता तो शायद हार्दिक पांड्या फिर आता एंड में। हमने करवाया अपने ऑलराउंडर से 20वां ओवर अगेंस्ट यूएई। इंडिया ने करवाया पहला। सही है। पहला तो क्या दिखाना था ना, उसके बाल दिखाने से वो करके आया ना वो। राणा जी फर्क देख रहे हैं माज भाई आप? पहला और 20वां। हमने करवाया 20वां ओवर, उन्होंने करवाया पहला ऑलराउंडर। और अर्शदीप को बिठा के हार्दिक पांड्या से स्टार्ट किया, दूसरा ओवर करवाया बुमराह से, तीसरा ओवर किया है अक्षर पटेल ने। 3 ओवर में बनाया इन्होंने 25 रन, यूएई ने 25 फॉर 0। उसके बाद जैसे ही वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव ये आए हैं, बुमराह ने ही पहली विकेट ली 4थे ओवर में आके, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव आए, तो उसके बाद 47 से 57 कब हुआ? मतलब आप ऐसे आंख मलो और ऐसे खोलो तो बस खत्म। हाँ, बिल्कुल पूरी इनिंग्स खत्म हो गई। क्या आप पेशाब करने गए वापस आए तो खत्म? और हर बॉल ऐसी थी कि भाई थूकने गए थे कि भाई वो कह रहा है तुम लोग का पूरा शो मास को समझाने में ही लग जाता है। ये पीछे पड़ जाते हैं। अबे भाई मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अच्छा चलो यार मान लो, उन्हें अच्छा माज भाई आप ये बताओ, आप कुलदीप पे बस 2 लाइनें यार। कुलदीप पे 2 लाइनें लिख के लाए हो? अर्ज किया है। हाँ बोल। अर्ज किया है। हाँ, कि तुम्हारे लिए बहुत अर्ज जीत जाने का नहीं, दिल तुम्हारे चाहता लिए है। अर्ज नहीं है। अर्ज किया है। अर्ज जैसा इतना अच्छा और तुम्हारे लिए नहीं है। अर्ज करो। मेरी अकरमी वाली बात कर। तुम्हारे लिए बक्स
बक्सी है आप। बहुत डीप जाने का दिल चाहता है। कुलदीप ने कराए ओवर हाँ 4, हाँ 4 हालांकि उसने करे नहीं है। 2.1 13 बॉलें की हैं। कुलदीप ने कराए ओवर 4, हाँ आउट कर गया वो 4, हम्म रन दिए उसने 7 हम्म। और एक भी चौका नहीं खाया यार। लंबी खामोशी। उन्होंने आपने उसका आखिरी आउट देखा है? कुलदीप का वो आउट था। चक्कर आ गया मुझे तो। 2 लाइनें मैंने कहा आप कह दे जरा 7 रन 4 खिलाड़ी आउट, क्या कहेंगे आप उसके लिए? मैं उससे समझा- बिला वजह मैं- फिल्म चौथा आउट तो मानेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे चौथा आउट था। नहीं मैंने देखा नहीं वो लास्ट Last वाला wicket जो- जिसमें वो अंपायर पे गया है, हाँ, वो जिसमें आउट था लेकिन स्काई ने उसको खेलने दिया, ऐसा ही कुछ हुआ है नहीं इसमें। नहीं नहीं, आउट हुआ, रिव्यू पे गए, रिव्यू लिया, यूआई नहीं, खत्म हो चुका था उनका रिव्यू। हाँ और उन सही है, ठीक है, उनका जब कहता 7वां out आउट नहीं हुआ था तब रिव्यू खत्म हो गया था। क्योंकि मैं आपको उस दिन याद है, आपको कह रहा था कि अफगानिस्तान के मैच में एम्पायर का लोग डाउट कर रहे थे, तो एक वीडियो चल रही है, राशिद खान एम्पायर को बोल रहा है कि यार क्या है, इसको हाँ, अंपायरिंग खाई नहीं, umpire पता है ने- भाई। देखा? हाँ, तो देखा उसी में था। ये भी हुआ, ये जो आज आउट दिया है कुलदीप की बॉल पे, वो उन्होंने आउट विड्रॉ करा, एक डिसीजन तो उन्होंने विड्रॉ करा रन आउट वाला, जो बुमराह ने बाउंसर मारी वो पुल करने के लिए गया, पीछे से संजू सैमसन ने विकेट पे बॉल मार दी, दैट वाज आउट। बट उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो अपील विड्रॉ करी, मगर अब ये बात कंफर्म नहीं है, उस बॉल पे उसका रुमाल भी गिरा था, सॉरी नॉट बुमराह, दुबे बॉल कर रहा था और उसका बॉल करते हुए रुमाल भी गिरा था। लास्ट आउट दुबे की बॉल पे हुआ है जो नहीं लास्ट आउट तो जुनैद सिद्दीकी हुआ है ना, क्या हुआ है जिसके क्या कौन हुआ है लास्ट आउट? एलबी हुआ है ना वो तो। अच्छा। पहले नहीं, कॉर्ड बैंड, लास्ट तो कॉर्ड बैंड पे गए ना, लास्ट वाला तो कॉर्ड बैंड गए, लेफ्टी बैटिंग कर रहा है, जो उसको लगा बॉल लगी, लास्ट हुआ है। ऐसा ही हुआ है। खैर मैंने देखा नहीं है वो, इसलिए बाद में बात कर लेंगे। खैर, उन्होंने आपने जो ऑब्जेक्टिव है, आप और तो कोई बात नहीं मैं करते। ये कह रहा हूँ माज भाई, तू बस किसी तरह बात खत्म कर दे, वो सुनना चाहते तेरे मुंह से तुझे और तो कुछ नहीं, नहीं वो नहीं, है, माज मुझसे भाई बोलना, आप 15 ये मिनट का करना, बीच में आप हो ये जाएगा। माज भाई जल्दी कर। आप ये बात बताएं, आपने इंडिया की टीम देखी, इसमें सारे प्लेयर्स आपके देखे हुए ऑलमोस्ट, आप इसमें से कौन से 2 प्लेयर चूज करेंगे जो आपको लगता है पूरा एशिया कप में जिनको आप देखना चाहते हैं, डोमिनेट करेंगे या जो भी वॉच आउट प्लेयर्स दो जो डोमिनेट करेंगे, जो मुझे पसंद भी हैं, उसमें से सबसे पहला नाम मतलब इन दोनों को पता ही होना चाहिए, अभिषेक शर्मा, जिसको मुझे लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक करेगा। और दूसरा जो है ना नाम, वो नाम मैं किसी बॉलिंग में से उठाता हूँ, और अक्षर पटेल। हालांकि आज कुलदीप 4 आउट कर गया, मगर इस टीम के अगेंस्ट किए हैं। रीजन नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने, जल्दी करो, तुम बताओ 2 नाम। और फैसल पे आपके? आप बताओ भाई, मेरा तो आप सुनने ही नहीं आते लोग, आपका सुनने आते हैं। यार मुझे तो इंडिया को सारी टीम ऐसा लग रहा है कोई वेल ऑयल्ड मशीन है, मतलब फुल टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फिट हुई हुई हैं, आप सबको पता है क्या क्या करना है, बेहतरीन टीम लग रही है, ठीक है। जो फील्ड पे जो वो नजर आ रही थी, मगर मुझे- एक मुझे- पत्थर आगे लग जाए ना तो वेल ऑयल मशीन कबाड़ा करते हो जाता है उसका, अगर फंस जाए, अगर कुछ फंस डंडा जाए डाल दो बीच में, फंस जाए, आप देखते हैं ना कौन सी टीम फंसेगी इनको। गन्ने की मशीन खैर, होगी तो मसलन डंडा भी पीस देगी, लेकिन गन्ने की मशीन आपने बोला खिलाड़ियों के बीच में डंडा दे दो, यूं हो जाएगी पूरी। खैर मेरे 2 चल रही है। प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती, तिलक वर्मा एंड वरुण चक्रवर्ती, टीवी और वीसीआर। टीवी और वीसीआर, अच्छा जोड़ा आपने। अच्छा। पाकिस्तान के भी बता दो 2 होनहार शेर कौन से होंगे? वो जो तुमने शायरी की थी ना, वो करने का दिल चाह रहा है। कर दे 2 हो जाए। इंडिया ले आया सारे स्टार, हमारे पास है सारे फनकार। सही है। सही है। कार लगा देते ज्यादा बेटर होता। नहीं फनकार है हमारे। तो इन फनकारों में से निकाल दे 2 लाचार। नहीं 2 होनहार। हमारे 2 होनहार। हमारी टीम जो है ना, उसमें साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये 2 बंदे हैं जिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप 84-5 हो गए, आप नए अप्रोच से आए हो, आप मार रहे हो। मैं उस दिन जेरेड किम्बर का शो देख रहा था, उसमें वो भी यही कह रहा था कि नई अप्रोच लेके आए, आपने नए ओपनर लाए, पूरा सेटअप नया लाया, मार के खेल लिया, लेकिन आप हो अभी भी 80 पे 5, रोक नहीं रहे। लेकिन आप जब बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलोगे तो 80 पे 5 के बाद वो आपको फिर नहीं करने देगी 160-170, वो आपको फिर 130 पे ही आउट करेगी। तो यहाँ पे साइम अयूब और साहिबजादा का फरहान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट पावर प्ले तो उन्होंने डोमिनेट करना है। आपको लगता तो है ये 2 प्लेयर्स हैं। फरहान को छोड़ दो, आपको लगता है साइम खेल लेगा उसको, बुमराह को, ये बुमराह खा जाएगा? स्पिनरों का मसला है फैसल, ये फास्ट बॉलरों पे कोई नहीं फंसेगा हमारा। साहिबजादा फरहान पूरा कर देगा बुमराह को। नहीं मसला बुमराह आएगा स्पिनर। नहीं फंस सकते हैं। देखो बुमराह तो इतना बड़ा बॉलर है, वो फंस सकते हैं, दोनों फंस सकते हैं उस पर। बात ये साहिबजादा फरहान की वीकनेस है अंदर आती हुई बॉल, जो बॉल अंदर आ रही है ना विकेटों में, और साइम की वीकनेस है बॉल बाहर जाती हुई। तो बुमराह दोनों को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आउट नहीं कर सकता, लेकिन
अटैक इंडिया करेगा। इन्होंने 3 ओवर भी अच्छे खेल लिए पेसर्स के, तो फिर इंडिया आ जाएगा। अच्छा, स्पिनर्स में तो पाकिस्तान के माज दो की नाम बात बताओ सही है। स्पिनर पाकिस्तान के 2 नाम, साइम और साहिबजादा फरहान बताया तो सही। दोनों चूज करो तुम। हाँ। तुम बताओ। तू मेरा मैच विनर है और दूसरा प्लेयर जो है वो आगा। तुम्हें लग रहा है नवाज कुछ करेगा? हसन नवाज पे तुम बैंग नहीं कर रहे? नहीं, उसको नजर नहीं लगाना। अच्छा, श्रीलंका। श्रीलंका यार उनका ओपनर प्रथम निशान का जो है ना अभी रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में, और सुना है स्पिनर पे उसका गेम इंप्रूव हुआ है, वो देखना है क्योंकि स्पिन कंडीशन दूंगी। और दूसरा एक और उनका जो प्लेयर है कमिंडो मेंडिस, अगर उसको खिलाते हैं तो वो ये 2 प्लेयर, कमिंडो मेंडिस एंड हसन। क्योंकि बाकी हमें पता है बॉलर्स उनके मेन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमें पता है कि वो क्या खतरनाक और एक्सपीरियंस, खतरनाक से मुराद ये एक्सपीरियंस बॉलिंग श्रीलंका के पास है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पिनर्स, नॉट अबाउट द पेसर्स। वो किसी और के पास नहीं है। कुलदीप इज प्लेइंग, मतलब हो गया उसको भी अच्छा खासा रहा है, मगर उसको इतनी गेमें नहीं दी जाती कि वो इतना मैच की उसको प्रैक्टिस हो। फिर चक्रवर्ती उसको पूरा कर चुका है, रिजवान और बाबर ने पूरा कर दिया था उसको 2021-22 के अंदर, 21 के अंदर। फिर आपका अक्षर पटेल आ गया, ओके वो है अच्छा परफॉर्मर है, मगर जो एक्सपीरियंस हसारंगा, ठेकशाना और वेला लागे में है ना, वो किसी और टीम के पास नहीं। दे हैव द मोस्ट प्लेइंग जो एक्सपीरियंस है वो उनके पास। बांग्लादेश। बंगाली शकीब नहीं है उनके पास, ये है सबसे बड़ा रोना उनका बंगालियों का। बांग्लादेश के तो जाकर अली एक उनका प्लेयर है, हाँ बैट्समैन, ठीक है, और एक उनका और अच्छा प्लेयर है तौहीद रिदोय। तौहीद रिदोय। नाहिद राणा को नहीं तुम रेट कर रहे हैं कि यहाँ की स्लो विकेटों पे कुछ कर देगा वो? स्क्वाड में है नाहिद राणा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, नाहिद राणा नहीं देखा तो आई विल गो विद लिटिन दास एंड द स्पिनर, वो जो बच्चा है ना छोटा सा लेग स्पिन जो करता है उन्हें, रिशद हुसैन। रिशद हुसैन तो लंबा है बच्चा, छोटा सा कहाँ है, लंबा है वो। अच्छा तो वो छोटा तो मेहदी हसन मिराज है। हाँ, मेहदी हसन मिराज है वो तो। नहीं, मेहदी हसन मिराज अलग है, मेहदी हसन अलग है। मेहदी हसन, मेहदी हसन sorry। मिराज नहीं है उसको। बंगालियों का मेहदी हसन, ये अफगानिस्तान। अफगानी 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 नूर अहमद, सबको मालूम है नूर अहमद ये एक प्लेयर है जो यंग, और राशिद खान को सब तैयारी कर कर आते हैं, तो नूर अहमद को ज़्यादा जो है ना चांस है वो ज़्यादा कुछ कर सके। दूसरा बैट्समैन में उठा लो यार, आज जैसे ये बैटिंग करके गया ना अजमतुल्ला, कल जो बैटिंग करके गया यार, बड़ा हुनैन, बड़े सुथरी बैटिंग करके छक्के मारे 17 बॉलों पे करी रन वो, मगर तू उसकी हाईलाइट्स में बैटिंग देखना अगर तुमने मिस कर दी है तो, बड़े सुथरे छक्के मारे उसने। तो दीज 2 आर प्लेयर्स फॉर मी टू वॉच आउट फॉर। अफगानिस्तान यार एक तो का कमेंट लो, सिद्दीकुल्ला अटल। फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट बताओ। फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट बताओ। सिद्दीकुल्ला अटल, और दूसरा यही खपा ओपनर सिद्दीकुल्ला अटल, और दूसरा यही उमर जई, अजमतुल्ला उमर जई। अच्छा, फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट भी बता दो। आप ऊपर जाके पी का कमेंट लें और अपने वॉच आउट प्लेयर्स कम से कम इंडिया और पाकिस्तान से तो बता दें आप। पी का कमेंट, हुनैन भाई, डू यू थिंक इंडिया शुड प्ले जितेश इंस्टेड ऑफ संजू एज विकेट कीपर बैट्समैन? संजू इज एन ओपनर बट जितेश इज अ लोअर ऑर्डर हिटर ओनली, तो वो नेचुरली बेटर फिट होगा। अबे क्या 300 रन बना? यार मैं एक बात बताऊं पी एक बात बताऊं, परसों की बात है, हम लोग बैठे थे, लास्ट शो हमने जब भी किया था बैठे थे, माज ने मुझसे पूछा उन्हें जितेश खेलेगा या संजू, मैंने कहा ऑफ कोर्स जितेश खेलेगा, उनके पास कोई और है? यही जवाब था। तो उसने बोला भाई संजू भी है। मैं ओह सॉरी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैं भूल गया। असल में शुभमन गिल जब से आया है टीम में तो लगा है कि भाई शुभमन गिल ही होगा, संजू होगा नहीं, लेकिन इन्होंने एडजस्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार ने कहा भी कि हम बेस्ट टीम खिलाएंगे, तो उन्होंने एडजस्ट किया उसको। इट इज अ वेस्ट टू प्ले संजू सैमसन एट नंबर 5, क्योंकि अच्छा जितेश शर्मा है, क्योंकि ही नोज हाउ टू प्ले ओवर। उसका सवाल यही है, मुझे भी यही लग रहा था कि आप लोअर ऑर्डर खिला रहे हो तो आप जितेश शर्मा को ही खिलाओगे जो वहाँ का स्पेशलिस्ट बैट्समैन है। पर जीजी बड़ा कमीना है, मैं तुझे बताऊं, देख यहाँ पे प्लानिंग क्या है, जो अपने को समझ आ रही है ना, जो इसने स्ट्रेटेजी बनाई है, इनके पास नीचे लोअर ऑर्डर में या चौथे पांचवें पे कोई ऐसा ऊपर शुभमन गिल के बाद नहीं था जो इनिंग को एंकर करना भी जानता हो। जितेश शर्मा रिंकू को ये खिलाएंगे नहीं, रिंकू की जगह बन नहीं रही है, वरना रिंकू ऐसा है जो है ना अकॉर्डिंग कर लेता है। तो संजू सैमसन वहां पे वो रोल प्ले कर सकता है जो कि जितेश शर्मा नहीं कर सकता। जब इन द केस ऑफ क्राइसिस, जब कोई कोलैप्स आ जाए, वो 3-4 विकेट्स गिर जाए, तो वहां संजू सैमसन ही काम आएगा, जितेश शर्मा काम नहीं आएगा। मगर जितेश शर्मा को भी अगर तुम खिला रहे हो तो तुम क्या 300 रन बनाना चाहते हो? कौन कौन है तुम्हारी टीम में? देखो तो सही, स्काई भी है, तो अभिषेक भी है, तो गिल भी है, तो तिलक वर्मा भी है, तो सारे तो फाड़ा फूड़ी, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अब तुम्हें उसके अंदर जितेश शर्मा भी डालना है। संजू सैमसन रहने दो। मगर ऑन नंबर 5 इट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, मगर ये प्लान हो सकता है खेलेगा, वो कह रहे हैं अगर जल्दी विकेट गिर गई तो नंबर 3 पे खेलेगा। माज याद रखना 14 को तेरे मजे लूंगा, मेहदी अकरम कह रहे हैं आके। मेहदी अकरम तुम आ जाना 14 को तो हम बताएंगे। तुम क्यों गुस्से हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ गया लेके अपना निवाले खाने के लिए, तोड़ने के लिए, मीठा चखने के लिए। तुम बात करना जब हमारा तुम्हारा नहीं तो उनका बनता नहीं है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, उनका बोलना बनता नहीं है। बनाया तो उनको अपना। जितेश शर्मा एंड मोहम्मद हारिस हैव सेम एवरेज ऑलमोस्ट 14 and 16
हारिस मोर एंड ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्राइक रेट 140। ओ भाई तुम हारिस का अगर वो बांग्लादेश वाला मैच निकाल दो ना, हारिस की एवरेज 11 की है और स्ट्राइक रेट शायद 110 का है भाई। हारिस को एवरेज नहीं मिलाओ, वो एवरेज वगैरह छोड़ो, हारिस को आप नेगेटिवली लो या पॉजिटिवली लो, मिलाओ किसी से नहीं बस उसको। और कोई बात उन्हें भाई, वो डिफरेंट ब्रीड है ना यार वो उसको। कल का मैच बताओ उन्हें। कल है बांग्लादेश हांगकांग। अच्छा बंगालियों का मैच है, देखना होगा। नहीं बंगालियों का देखना होगा, बंगाली भी देखे ना क्या कर रहे हैं यार, पता तो चले। और परसों हमारा है पाकिस्तान ओमान, परसों ओमान के साथ ये मैच टफ है। फिर सैटरडे बांग्लादेश श्रीलंका है। तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, ओमान को पाकिस्तान? नहीं मैं तो ओमान को। अरे ओमान के बारे में बताओ तो सही, ओमान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बता तो दो जाते जाते। ये ओमान जाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं भाई, ओमान में कुछ लोग रहते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब नहीं हैं नहीं, ये यार। बहुत वो दिल के करीब है, ये पहुंच भी गए थे, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ बगैर एक्सपायर्ड पासपोर्ट एक्सपायर्ड वीजे के साथ ओमान पहुंच गए थे ये। अच्छा आप तुमने ये बता दिया, मारते जा रहे थे। लोग कोई हैरान नहीं हुआ होगा, उनको पता होगा ये जैसा आदमी है एक्सपेक्टेड यही है। नहीं ये पता रियलिटी, ये बिला वजह के लिए मैं तो सो मैं वो गुमान में भी नहीं बात तो लेके बैठा हुआ है। पूरा सीन बताना यार, पूरा सीन बता। पूरा सीन बताता हुआ ये तो ये जा रहे थे ओमान, सही है, तो ओमान पहुंचे और ये बात को ये नहीं है कि ये बच्चे थे, ये बड़ी समझदार मेच्योर आदमी फिर 3 साल पहले की बात 3 है। साल पुरानी बात है। कोविड से पहले ये एयरपोर्ट पहुंचे तो इनको पता लगा इनका पासपोर्ट एक्सपायर। अरे इन्होंने कहा यार शिट क्या करूं, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। ये गए, इन्होंने जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, रिन्यू करा के एयरपोर्ट पहुंचे, इनका हो गया वीजा एक्सपायर। इन्होंने एयरपोर्ट पे उस बंदे को क्या खिलाया क्या पिलाया हमें नहीं पता, ये मावा शावा खिलाया होगा, आवर करके बोल गई तुम भी करो मैं भी कर पार्टी करेंगे। तो साहब उसने कहा मैं तुम्हें अपनी गारंटी पे जहाज में बैठा देता हूँ इसको। लोग गिरते जा रहे ये हैं, तुम्हारी बताओ। कहानी ऐसे तो आगे बढ़ी ना लोग। पहाड़ में गए तो सुन, ये जहाज में बैठे और ये पहुंच गए ओमान। ये बगैर वीजे के ओमान पहुंच गए थे। वो तो शुक्र है ओमानियों का कि उन्होंने देख लिया कि भाई ये क्या कीड़ा आ गया यहाँ पे, इसको निकालना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट तो बता दो, वो पूछ रहा जाते जाते भी। तो कल बता देगा, अभी तुम अभी एशिया कप पूरा खींचना है भाई तुम्हें। हमारे सबाजी कर पास लो हमारे तो। पास देखो फैसल भाई ने नहीं बताया, 2 पाकिस्तान 2 इंडियन प्लेयर, जा गुजारिश सब कर दी आपने, बताओ भाई। यार इंडिया दो से इंडियन- देखो, मैं जो है ना कुलदीप पे मुझे पता है कुलदीप जो है ना आप लोग के भेजे उड़ा देगा सबका। आपके ख्वाब में तो नहीं आता कुलदीप? क्योंकि यार- आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुलदीप का नाम लिया था। वो बहुत अपनी जगह से बॉल करता है यार, आप लोग मानते लेकिन नहीं हो। फैसल भाई वॉच आउट फॉर, मतलब आपको तो पता है कुलदीप व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल ना, आप कोई दूसरे प्लेयर का मतलब नाम मुझे लोगे पता है ना, ना, दूसरा आपको player- डर ही उसी से है। हाँ ना, क्योंकि वो तो है ही साला मेन। बहुत बहुत पक्का बॉलर है वो। हाँ हाँ और बैट्समैन जैसे इसने कहा अभिषेक doubt. शर्मा जो कि वो बहुत फोड़ा फाड़ी कर रहा है, अगर शाइन उसको खा गया तो खा गया, वरना वो बहुत बुरा हाल करेगा हमारा। जिस तरह आज उसने सामने का एक छक्का मारा है ना। हाय 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 हाय। वो अभी किसी ने कमेंट भी किया था, मास जोफ्रा आर्चर याद है ना, उसको भी ऐसे ही लगाए थे उसने। मतलब मारा उसने, कैसे मारा वो तो मुझे समझ ही नहीं आया। खैर लेफ्टी खेलते ही बड़े क्लासी बैट्समैन होते हैं। टीवी भी वैसे ही मारता है, जो तिलक वर्मा है वो भी वैसे ही मारता है, बेहतरीन शॉट्स हैं उसके भी। फ्लॉप बताओ पाकिस्तान के बताओ ना। सुफियान मुकीम, हाँ पाकिस्तान के वॉच आउट प्ले सुफियान मुकीम, और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान। भाई हमारे पास एफ जो है ना वो 2 प्लेयर हैं। ओके हाँ लेकिन वो कभी एफ से एफ भी कर सकते हैं और कभी एफ से दूसरे वाले को भी एफ कर सकते हैं। हमारे पास 2 एफ वाले प्लेयर हैं, एक हो गया फखर, हाँ और एक हो गया फहीम। क्या गधे और घोड़े को मिलाया। चल भाई चल आप सभी गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाँ तूने फखर को फहीम से मिला दिया यार। 2 एफ प्लेयर हैं भाई, मैंने तो फ्लॉप बोला ही नहीं है। अच्छा एफ प्लेयर बोला है। मैं क्यों फ्लॉप बताने लगा? बहुत गधे बनी की बात मैं है, क्यों मुझे फ्लॉप नहीं बताने अच्छी लगी लगा? तुम्हारी ये बात, फखर को तुमने फहीम से मिला दिया। जिक्र कर रहे हैं आप, जिक्र करें ना। वो कल करेंगे। फ्लॉप जिक्र नहीं करना चाहिए बेसिकली। फ्लॉप का जिक्र नहीं